भले कॉकरोच जनता पार्टी वापस लौट गई हो, लेकिन डर अभी भी है सरकार के अंदर। ये बैरिकेटिंग शायद बहुत ऊंचा है। मेरे से दो भाई, मेरे बराबर दो आदमी इस बैरिकेटिंग के बराबर पहुंचेंगे। इतने ऊंचे ऊंचे और कटीले इसमें देखिए, आगे सरिये लगे हुए हैं। ये बैरिकेटिंग जंतर मंतर पर तैनात है। अंदर जाएंगे तो भाई साहब, अंदर तो पता नहीं कितने बैरिकेटिंग है, देखने वाली बात होगी। बैरिकेटिंग के पास जाकर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वेल्डिंग जो है बैरिकेटिंग में की गई है। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लॉक जो है वो कर दिए गए हैं। अब देखिए, बैरिकेटिंग पूरी तरीके से लॉक है, यानी कि अब सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। पूरी तरीके से आप देख रहे हैं लॉक एक जो है, एक बैरिकेड से दूसरा बैरिकेड वेल्डिंग के जरिए यहाँ पर जोड़े गए हैं। आज इस वक्त पर मैं जंतर मंतर पर खड़ा हूँ। ये जंतर मंतर वही है जो 20 जुलाई के दिन कई सवाल छोड़ गया था। छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी, उसके बाद संसद मार्च का ऐलान के दौरान ये सब कुछ घटा। आंसू गैस के गोले दागे गए, रैपिड गन चलाने के आरोप लगे और संसद में खूब सारा बवाल हुआ। आज आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही होगी, और ये बैरिकेटिंग खास तरीके से की गई है। इसमें वेल्डिंग की गई है, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आर्य पुलिस सभी जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और ये वही जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसी जगह पर मंच बना हुआ था अभिजीत दीप के, इसके अलावा सोनम वांगचुक, तमाम नेहा आयशा की नेहा, तमाम जो छात्र थे, तमाम जो जैन जी थे, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो उस इस्तीफे के बाद जाकर जो है जैन जी मानते हैं, और फिर सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन सियासत और बयानबाजी, हंगामा अभी भी देश में थमा नहीं है। अगर आप देखें, संसद में अभी भी बवाल मच रहा है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी की मांग कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 दिनों में करीब 5 बार इंस्टाग्राम पर वीडियो बना चुके हैं। और 5 बार वीडियो बनाने के साथ साथ एक जैन जी से जुड़ने का प्रयास जो है वो किया गया। यानी कि जैन जी के साथ जिस तरीके से आज का युवा इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है, ब्लॉगिंग करता है, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो बनाए और जैन जी से जुड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बीच जो आखिरी वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया, वो चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी, मुझे बहुत गालियां दी गई, मेरी माँ को तक अपशब्द कहे गए, लेकिन मैं सभी बच्चों को माफ करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। ये माफ़ी की बात आई कहाँ से? माफ़ी की बात दरअसल इसलिए आई क्योंकि नोएडा की रहने वाली एक 15 साल की लड़की ने, आप सोचिए मात्र 15 साल जिस लड़की की उम्र है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी कि भाई हम तो सुन भी नहीं सकते उन गालियों को। मेलोडी का नाम लेकर बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और जब ये गालियां दी गई तो ये वीडियो वायरल होता है, और जब वीडियो वायरल होता है तो संसद में कंगना रनौत से लेकर तमाम सांसद जो है इस जैन जी को गटर जनरेशन तक जो है वो कह देते हैं। गटर जनरेशन कहने के बाद तमाम बवाल होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि मैं बच्चों को माफ कर देता हूँ। उसी लड़की ने, 15 साल की नोएडा की रहने वाली लड़की ने, उसके बाद खुद एक वीडियो बनाया
और खुद वीडियो में माफ़ी मांगी, कहा मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। इस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। नोएडा की पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या इस पर एक्शन होता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहें कि भाई मैंने बच्चों को माफ़ कर दिया है, तो क्या वास्तव में इन बच्चों को माफ़ी दे दी जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का, देखिए आप प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इतने मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी माँ को गाली दे रहे हैं, तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि गलत है। अब विपक्ष की बात रही तो विपक्ष लगातार सियासत, भाई काम है विपक्ष का, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है, और विपक्ष अगर राजनेता सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, माँ की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी की भी माँ की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को लेके हमेशा बड़े भावुक दिखते हैं। कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तकलीफ में है ये सब कुछ सुन के। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए। जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों को, लोगों से जुड़े हुए, कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की, आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं, याद है आपको विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दिया आपके लोगों ने। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए।
देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। खैर, ये अपने अपने दाव हैं, अपने अपने पैंच हैं। बीजेपी वाले विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जंतर मंतर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से पूरी आप देख पा रहे होंगे कि भाई फोर्स पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पर लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं और वो सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ पर मंच लगा था, कहाँ पर क्या हुआ था। उसके अलावा चारों तरफ बैरिकेटिंग है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि बैरिकेटिंग किस तरीके से वेल्डिंग जो है वो की गई है। पूरी तरीके से आप सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 4 बैरिकेटिंग पार करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आज जंतर मंतर शांत है। लेकिन जो कुछ हुआ, हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है 20 जुलाई के दिन यहाँ पर भाई लाठीचार्ज, आंसू गैस उस तरीके से छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए था। ये हम भी मानते हैं और भाई ये सरकार भी मानती है। सरकार ने संसद में बात कही है कि इसकी जांच होगी और पैलेट गन जो चलाई गई उसकी भी जांच की जाएगी। ये बात भी जो है निकल कर आ रही है। लेकिन हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जांच होगी या नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार से नोटिस मांगा कि भाई क्या एसओपी है कि आप पैलेट गन किस तरीके से चलाते हैं, क्या छात्रों को पैलेट गन चलनी चाहिए थी। ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या छात्रों पर वास्तव में पैलेट गन चलानी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।